मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ है और जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में लेखक ने आज़ादी के समय जो हमारे देश की स्थिति थी और उसके बाद की उसके बारे में जो समाचार पत्रों में आए दिन खबरें आती रहती थी, रोज़ कुछ ना कुछ जो समाचार आते थे, चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार और एक दूसरे को दोष देने की, दोषारोपण की जो खबरें आती थी, उसके बारे में चिंतित होकर उन्होंने ये लेख लिखा है। तो उन्होंने बताया इस लेख में कि जो देश अभी हमारे सामने है, कि ये वही भारत है जो हमारे महापुरुषों, जो नेता थे, उन्होंने इसका सपना देखा था कि ये वही है। क्या इसी देश के सपना उन्होंने देखा था? और जो हमारा देश है, जिसकी संस्कृति समन्वय की है, बहुत सी संस्कृतियाँ हमारे देश में अलग अलग समय में आकर इस तरह से रच बस गई है हमारे देश में कि ये इसी की हो गई है और हम लोगों ने इतने अपनेपन से उस संस्कृतियों को अपने में मिला लिया है। तो जो हमारी संस्कृति है, क्या यह इसी तरह की रही है जैसा अभी हमारे सामने जो हमारा देश है? और उन्होंने ये भी बताया कि ईमानदार जो है वे लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास कोई भी और उपाय नहीं बचा इस तरह से सच्चाई और ईमानदारी के अलावा, तो वे इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं कठिनाई में। और जो धोखा दे रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, छल या धोखे से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वे तो बहुत तरक्की कर रहे हैं और जो ईमानदारी से जी रहे हैं वे बहुत कठिनाई में हैं। और जिस तरह का हमारा देश है, तो उन्होंने हमारे सामने हमारे भारतवर्ष को एक देश न मानकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा किया है, एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है जिसका जो आदर्श है वो महान संस्कृति है, जिसके गुणों को ही सर्वोच्च माना है, सबसे परम माना है, और जो नैतिक गुण हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा उसने महत्व दिया है, न कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। तो हमारे देश में संस्कारों को भी महत्व दिया है, अच्छे गुणों को महत्व दिया है, लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि इनके बावजूद भी हम भूख को, बीमार के लिए दवा को, और जो गुमराह हो गए हैं लोग, उन्हें सही रास्ते पर लाने के उपायों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं इसमें आगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक उपाय, अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो अभी जो स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि हमारे जो देश के कोटि कोटि यानी कि जो सैकड़ों करोड़ों दरिद्र जन हैं, जो सुविधाहीन हो गए हैं, उनकी हीन अवस्था यानी कि जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए और उन्हें उच्च स्तर पर लाने के लिए, एक सामान्य स्तर पर लाने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिले, सही से जो काम कर रहे हैं, और उनके उपाय किए जाए ताकि जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योगों से या वाणिज्य व्यापार से जुड़े हैं या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इन क्षेत्रों में बहुत से कानून बनाए गए हैं और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी उन्नत और अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए कुछ लक्ष्य बनाए गए हैं और सरकार की तरफ से ऐसे कार्यों के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, सुविधाएं भी जुटाई जा रही है। लेकिन इन कार्यों को करवाने की जो जिम्मेदारी है वो जिन लोगों को दी है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। ये
ऐसा नहीं होता कि वे देशभक्त हैं या देश के लोगों के अच्छा काम करना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी कि उनके मन में लालच आ जाए और वो अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में ज़्यादा ध्यान देने लगे, कि सरकार की तरफ से जो उन्हें सहायता मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, उन्हें गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें उनको ना देकर आवश्यक वस्तुएं ज़रूरतमंदों को न देकर वे अपने ऊपर उनको खर्च करने लगे, अपने लिए आवश्यक या सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में व्यस्त हो जाएं। तो प्रायः वे ये लक्ष्य भूल जाते हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो ऐसे हमारे देश के कोटि कोटि जो दरिद्र और हीन अवस्था में लोग हैं उनकी दशा को सुधारने का लक्ष्य दिया गया है, उसे भूलकर वे अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने सुख सुविधा के साधन बढ़ाने में ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो लेखक ने भारतवर्ष को ऐसा व्यक्ति बताया है जिसकी आस्था हमेशा से कानून और धर्म में समान रही है और वो धर्म को ही कानून और कानून को ही धर्म के रूप में देखता आया है, कि हमारे जो धर्म है उसमें नैतिक मूल्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं के समान आचरण करना, उन्हीं के अनुरूप आचरण करना वही कानून माना जाता रहा है। लेकिन आज अचानक से ऐसा हुआ है कि कानून को अलग कर दिया गया और धर्म को अलग कर दिया गया है। तो लोग जो धर्म से डरते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं, वो लोग धर्म को तो धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून की जो कमियां रह गई है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, उसी को लाभ उठाते हुए कानून को धोखा देने से बाज नहीं आते, कानून को धोखा दे सकते हैं। तो यही कारण है कि जो लोग अपने धर्म से डरते हैं, धर्म में आस्था है, वे कानून की त्रुटियों का या कमियों का लाभ उठाकर उस लाभ उठाने में संकोच नहीं कर सकते। भले ही धर्म में विश्वास रखते हो, लेकिन कानून की आड़ लेकर वे गलत काम करने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना है जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो लेखक इस बात में विश्वास करते हैं कि भले ही हमारे आसपास इस तरह का माहौल बन गया है, इस तरह की खबरें हमें रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिल रही है, लेकिन अगर हम खोजें तो इस बात के प्रमाण भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे कि जो हमारा वर्ग है, जो भीतर से यानी जो आम मनुष्य है, उसकी आस्था अभी भी इन जीवन मूल्यों में है। अभी भी वह कानून और धर्म को समान मानता है, धर्म को कानून से भी बड़ा मानता है, और अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी हम लोगों का विश्वास इन चीज़ों में, इन मूल्यों में है। भले ही वह हमें दिख नहीं रहे हैं, ये जीवन मूल्य कहीं ना कहीं दबे हुए लगते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य, वह यानी भारतवर्ष के जो लोग हैं, वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को आज भी गलत माना जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाने को पाप समझा जाता है। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने निजी जीवन में भी ये जो बातें हैं उसको अनुभव कर सकते हैं हम लोग।
और इसी के प्रमाण है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश देखने को मिलता है, जो गुस्सा देखने को मिलता है, उससे यही साबित होता है कि हम लोग ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और उन तत्वों को जो ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान देना पसंद नहीं करते। जो गलत तरीके से धन और सम्मान कमाते हैं, उन लोगों के प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है, कोई भी हम उनको बिल्कुल भी प्रतिष्ठा नहीं देना चाहते। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। तो लेखक कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। जो भी गलत हो रहा है उसका पर्दाफाश यानी कि उसको लोगों के सामने लाना, उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाना गलत बात नहीं है। लेकिन बुरा यह है कि सिर्फ उसकी बुराई के बारे में हम रस लेकर, यानी कि सिर्फ उसकी बुराई के बारे में ही बात करें, उसके गलत आचरण का जो पक्ष है उसी को उद्घाटित करें लोगों के सामने, सिर्फ उसी को रखें और उसमें उसकी बुराई करें, उसी में हमें आनंद आने लगे, बुराई करने में, लोगों के दोष निकालने में ही आनंद आने लगे, यह गलत है। और उससे भी और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया, यानी कि जो कोई गलत कर रहा है उसके बारे में हमने सबको बता दिया, उसके जो दोष है उसको पर्दाफाश कर दिया, उद्घाटन कर दिया उसके दोषों का, दूसरों के सामने आवरण हटाना दोषोद्घाटन कहलाता है। तो सिर्फ एक यही हमने कर्तव्य मान लिया कि दूसरों को गलती की उसके बारे में हमने सबको बता दिया, लेकिन सिर्फ यही एक कर्तव्य नहीं है हमारा। हमने उसकी गलत बातों में बुराई करके आनंद आया, ये भी किया, लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छाई है और उसको हम लोगों के सामने नहीं लाते, यह और भी ज़्यादा गलत है। तो बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना जितना हम बुरी बात में रस ले रहे हैं, मजाक बनाने में, उसके दोष बताने में जितना हमें आनंद आ रहा है, उसकी अच्छाई में उतना रस न लेना और लोगों से छुपाना, उसको लोगों को नहीं बताना अच्छी बातों को, यह और भी ज़्यादा गलत है। अगर हमारे सामने कोई गलत कर रहा है तो हमने लोगों को बता दिया कि इसने इस तरह से किया है, यह तो ठीक है, लेकिन सिर्फ वही बताते रहना और किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है उसके बारे में नहीं बताना, यह और भी ज़्यादा गलत है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। किसी की ईमानदारी का उदाहरण देना, ऐसी घटनाएं कई बार होती है हमारे सामने भी, हमारे साथ भी, उसको लोगों को न बता के, उसकी अच्छी बातें लोगों को न बता के उन्हें छुपाना या अपने तक ही सीमित रखना, ये गलत है। और अगर हम ऐसा करें तो ये भी गलत बात है। और अगर हम अच्छी बातों को, अच्छी घटनाओं को लोगों के सामने रखेंगे तो अच्छाई के प्रति लोगों के मन में विश्वास जगेगा, अच्छी भावना उनमें जागेगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक अपना उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में टिकट खरीदने के लिए गलती से 10 रुपये की जगह 100 का नोट
टिकट देने वाले को दे दिया और टिकट लेकर जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जो टिकट बाबू हैं जो टिकट दे रहे थे, उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे होते थे, उसमें हर आदमी को ढूंढते हुए, चेहरा पहचानते हुए आखिरकार लेखक के सामने पहुंच गए और लेखक को पहचानकर और बड़ी ही विनम्रता के साथ में 90 जो रुपए बच रहे थे, क्योंकि टिकट 10 रुपये का था, तो 100 में से बचे हुए रुपए 90 रुपये उन्हें देते हुए बोले कि यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आपने मुझे 100 रुपये दिए और आपने भी वापस रुपए लेने के लिए नहीं रुके और ध्यान नहीं दिया इस बारे में। और जब उन्होंने पैसे वापस दिए तो उनके चेहरे पर जो विचित्र संतोष की गरिमा थी, जो एक अच्छा काम करने से उत्पन्न होती है, जो अच्छा काम करने से आती है, वह उनके चेहरे पर थी और उसे देखकर लेखक बहुत ही चकित रह गए। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने माना कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। जब ऐसी अच्छी घटनाएं हमारे साथ होती हैं या हम कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम इस बात में विश्वास नहीं कर सकते कि सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। वैसे बहुत सी बुरी घटनाएं भी हमारे साथ होती हैं, चोरी डकैती या ऐसी लूटपाट की, लेकिन उन सारी घटनाओं पर एक ऐसी घटना ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वंचना कहते हैं, धोखा या ठगी। तो ऐसे ठगी या धोखाधड़ी की घटनाएं भी हमारे साथ बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की एक घटना बहुत ही शक्तिशाली होती है हमारी यह विश्वास को जगाने में कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी जीवित है।